यस फ्रेंड्स, एग्जेम्प्टेड सप्लाई पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आई होप पार्ट 1 आपने कवर कर लिया होगा बहुत अच्छी तरह से। एंड नाउ पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट है अनइनकॉर्पोरेटेड या नॉट प्रॉफिट एंटिटीज या स्पेसिफाइड बॉडीज ने कोई सर्विस दिया है। अनइनकॉर्पोरेटेड या नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेड यूनियन ने अपने मेंबर्स को सर्विस दिया टैक्स फ्री या कोई ऐसा सर्विस दिया है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज का आता है, जो टैक्सेबल ही नहीं है, वो भी टैक्स फ्री। बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को, दैट इज एसोसिएशन पे जो फ्लैट ऑनर्स होते हैं, उन्हें कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए जो सर्विस देता है उसके लिए कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता है। 7,500 पर मेंबर पर मंथ, तो टैक्स फ्री। बेटा ये वाला पॉइंट सितंबर 25 में आ चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी जनवरी 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट था ट्रेड यूनियन ने मेंबर्स को सर्विसेज दिया टैक्स फ्री, या कुछ एग्जेम्प्टेड एक्टिविटीज़ है जिसपे टैक्स ही नहीं लगता है, वो तो टैक्स ही फ्री। और लास्ट है हाउसिंग सोसाइटी ने सर्विस दिया जिसके लिए 7,500 तक चार्ज किया, तो टैक्स फ्री, यानी सस्ता वाला सोसाइटी है। और करोड़पति लोग का सोसाइटीज है जिसमें 8,000, 9,000, 10,000 अगर चार्जेस दिया जाता है तो वो फुल टैक्सेबल। चार्जेस 7,500 से पर मंथ पर मेंबर से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है, 18% टैक्स लगेगा। तो बेटा इसको याद रखना है, चार्जेस 7,500 पर मेंबर पर मंथ। इस पे क्वेश्चन है बेटा, अच्छा से करना, ध्यान से देखना। मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ 7,500 तक है तो वो टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट, और 7,500 पर मंथ से ज़्यादा है तो नॉट एग्जेम्प्ट, जीएसटी लगेगा 18%। लेकिन ये भी पता है कि जो जीएसटी चार्ज करेगा वो भी टैक्सेबल रेंज पे होना चाहिए। अगर सोसाइटी छोटा है, उनका टैक्सेबल टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, तब तो टैक्स ही नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं। तो सोसाइटी बड़ा है, उनका एक साल का कलेक्शंस 20 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। बेटा कभी कभी ना ये वाला, ये भी इस बार एग्जाम पे आया था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये जो 7,500 का जो चार्जेस देता है सोसाइटी, वो उसके लिए लेता है जो कॉमन खर्चा, लिफ्ट लगता है, सोसाइटी का मेंटेनेंस, सोसाइटी का सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए। सपोज मेरा के सोसाइटी में फ्लैट है, मेरे घर का बिजली बिल मेरे नाम पे आया और सोसाइटी दे दिया, मेरे से पैसा लिया, वो 7,500 पे नहीं आएगा। सोसाइटी के नाम पे बिल आया बट सोसाइटी मेंबर से लिया और वो अमाउंट 7,500 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। सो ये ध्यान रखना, बिल इन मेंबर्स नेम, मेरे फ्लैट में का बिल मेरे नाम से आएगा और वो सोसाइटी पे करके मेरे से लिया, वो टैक्सेबल नहीं है। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्ट पेज, तो ये एग्जेम्प्ट है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। और बिल एसोसिएशन के नाम पे आया कॉमन, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल। तो वन लाइनर याद रखना, 7,500 पर फ्लैट तक है तो टैक्स फ्री। प्योर एजेंट, मेरा खर्चा सोसाइटी देके मेरे से लिया, टैक्स फ्री। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम का है, कॉमन एरिया, वो टैक्सेबल है। सो मेंटेनेंस चार्जेस 6,000 पर मंथ, टैक्स फ्री। मेंटेनेंस चार्जेस 8,000 पर मंथ, टैक्सेबल। विवेक का 2 घर है, 7,500, 7,500 ईच, तो पर फ्लैट पर मेंबर 7,500 ही हुआ, तो ये टैक्स लिमिट से बाहर है, तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ मेंबर्स नेम, मेरे नाम का है, सोसाइटी पे किया तो इस पे जीएसटी नहीं। सोसाइटी के नाम पे सोसाइटी ने पे किया और हम लोग से ले लिया तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल होएगा। सो बेटा ये जरूर से देखना, सिंस इस बार आ गया था। ट्रेड यूनियन भी देखना, ट्रेड यूनियन अपने मेंबर से कुछ पैसा वैसा लेता है टैक्स फ्री। और अनइनकॉर्पोरेटेड या नॉट प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज टू मेंबर्स, वेलफेयर ऑफ लेबर्स, फार्मर, लेबर के वेलफेयर के लिए कोई सोसाइटी बना, फार्मर के वेलफेयर के लिए, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर,
ये सब भी टैक्स फ्री है अगर 1000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर। तो बेटा ये ध्यान रखना, सिंस इस बार इस पे 1 पे तो तगड़ा क्वेश्चन आ गया था, तो क्या पता इस बार उस पे क्वेश्चन सेट कर दे। तो ये मेंबरशिप 1000 पर मेंबर पर एनम टैक्स फ्री है। और भी बेटा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआई एक्ट के तहत कोई सर्विसेज देता है टैक्स फ्री, प्रोविडेंट फंड से कोई सर्विसेज मिलता है टैक्स फ्री, कोल माइन प्रोविडेंट फंड से टैक्स मिलता है टैक्स फ्री, एनपीएस ट्रस्ट एडमिशन फी एडमिनिस्ट्रेशन फी टैक्स फ्री। ये सब कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा सा सोसाइटी वाला ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते बेटा बैंकिंग सर्विसेज, बस 2 बात ध्यान रखना बैंकिंग सर्विसेज पे। बैंक का वो ट्रांजेक्शन जिस पे इंटरेस्ट लगता है टैक्स फ्री, बैंक का वो ट्रांजेक्शन जिस पे इंटरेस्ट लगता है टैक्स फ्री। बट क्रेडिट कार्ड तो अमीर लोग लेते, क्रेडिट कार्ड वाला टैक्सेबल। फिर से बोलना बेटा, बैंक के वो सारे ट्रांजेक्शन जिस पे इंटरेस्ट लगता है टैक्स फ्री, बैंक के वो सारे ट्रांजेक्शन जिस पे इंटरेस्ट लगता है टैक्स फ्री, क्रेडिट कार्ड अमीर लोग रखते हैं टैक्सेबल। और एक अब फॉरेन वॉरेन घूमने जाते हो, हाँ जाते हैं, वो रुपया देकर डॉलर, डॉलर देकर रुपया, वो करेंसी, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बैंक आपस में करेगा, बैंक ऑथराइज डीलर के साथ करेगा। निशान का काम है फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करना। मेरे को अभी फॉरेन जाना है घूमने के लिए, तो मैं रुपया दूंगा निशान को, और निशान अमेरिकन करेंसी डॉलर दे देगा मेरे को, तो वो टैक्सेबल है। निशान टू रमेश गुप्ता टैक्सेबल है, बट निशान बैंक के साथ, निशान ऑथराइज डीलर है, निशान बैंक के साथ, बैंक के साथ फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्शन टैक्स फ्री। तो 2 बात याद रखना और मस्ती करना, क्या बैंक के वो सारे ट्रांजेक्शन जहां पे इंटरेस्ट लगता है टैक्स फ्री, बैंक ऑथराइज डीलर आपस में फॉरेन एक्सचेंज इधर उधर करे टैक्स फ्री। क्रेडिट कार्ड तो भैया अमीर लोग रखता है टैक्सेबल, और बाकी सब टैक्सेबल। यस चलिए खत्म सर, खत्म। हाँ इस पे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रखे, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस रखे आप लोगों को, जो 5-6 मार्क्स का आ सकता है, अच्छा से पढ़ना है। लोन एडवांसेस डिपॉजिट इंटरेस्ट डिस्काउंट लगता है टैक्स फ्री। इंटरसी फॉरेक्स ट्रेड एमोंग्स बैंक्स एंड ऑथराइज्ड डीलर, बैंक या ऑथराइज्ड डीलर, बैंक या ऑथराइज्ड डीलर के बीच फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्शन होता है टैक्स फ्री। क्रेडिट कार्ड अमीर लोग रखते हैं टैक्सेबल। फी सर्विस फी एडमिन टैक्सेबल। इनवॉइस डिस्काउंटिंग चेक डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट होता है टैक्स फ्री। डिलेड पेमेंट, बेटा इसको थोड़ा अच्छा से देख लेना, डिलेड पेमेंट चार्जेस ऑन ब्रोकरेज मार्जिन मनी, ये भी टैक्स फ्री है, इस पे तो स्टार मार्क कर देना। ईएमआई पैनल इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही है, टैक्स फ्री। लेट पेमेंट चार्जेस क्रेडिट कार्ड रूल टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल। बैंक सेविंग्स डिपॉजिट प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर का योजना पे टैक्स मारोगे इंडिया से बाहर भेज देंगे। क्रेडिट कार्ड ये थोड़ा अच्छा है, क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन है तो टैक्स फ्री। फाइनेंशियल सर्विस इन एससीजी जेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन, ये सब टैक्स फ्री। फॉरेन एक्सचेंज टू जनरल पब्लिक, निशान ने या बैंक ने रमेश गुप्ता के साथ फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन किया, टैक्सेबल। आरबीआई को सर्विस देंगे तो भी टैक्सेबल, तो आरबीआई वाला ध्यान रखना, और बाकी सब जिसको इसके स्टार मार्क करें। बेटा इस पे क्वेश्चंस देखना, पहले ये क्वेश्चन करते, अपना बैंक है, जितना पैसा लेना ले लो, एज फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स। फिर मैं ये केस स्टडीज एक है वो आपको डिस्कस करूंगा। सो बैंक हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट लगता है एग्जेम्प्ट, प्रोसेसिंग फी टैक्सेबल, कमीशन लिया बैंक टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड अमीर लोग टैक्सेबल, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, मिनिमम बैलेंस चार्जेस करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट्स पे टैक्सेबल। तो यहाँ पे पूछा गया था टैक्सेबल कौन कौन सा है, ये 20 करोड़ टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये 20, 30, 50, 40, 90, 91, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन। नाउ एक छोटा सा कॉमन सेंस, बेटा आप लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई याद होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में था कि मैंने सप्लाई किया, टाइम पे पैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट चार्ज किया, वो इंटरेस्ट सप्लाई में आ गया था, वो टैक्सेबल है।
बट बैंक डायरेक्टली कुछ लोन ऑन फाइनेंस करता है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, इसको जरूर से आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखना। सप्लायर चार्जेस पैनल इंटरेस्ट, सप्लायर चार्जेस पैनल इंटरेस्ट, तो फिर वो इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। सपोज एक्स ने मोबाइल बेचा वाई को 40,000 EMI फॉर डिले, एक्स चार्जेस 500 पर मंथ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा और सब कुछ प्लस करके टैक्स लगेगा। लेकिन थर्ड पार्टी लेंडर चार्जेस पैनल इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी मतलब मैंने मोबाइल खरीदा और निशान फाइनेंसर है, वो मेरे को फाइनेंस किया, तो उसके साथ तो मेरा मोबाइल का कनेक्शन ही फाइनेंस, इंटरेस्ट वाला टैक्स फ्री। सो वाई बोरोस फ्रॉम एबीसी टू बाई मोबाइल, एबीसी चार्जेस 2.5 इंटरेस्ट टैक्स फ्री, 1.25 टैक्स फ्री, कुछ भी नहीं। तो बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे रखना। और आप लोग ना बड़े भुलक्कड़ हो, आप लोग पढ़ते पढ़ते जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ सुपर रैपिड फास्ट रिवीजन विथ बड़े बड़े सम्स विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल क्लियर करने पे कि नहीं, जरूर से लिखना कमेंट सेक्शन पे। बिकॉज मेनी मोर लेक्चर्स, जीएसटी का पूरा सीरीज आने वाला है और जनवरी का एमटीपी आरटीपी सबसे पहले इंडिया में मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं और बहुत बेहतर तरीका से देने वाला हूं आपको। वो सब मेरे को मोटिवेट करेगा, आपका सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके फिर मैं और इम्प्रूवमेंट करके आपको रिजल्ट क्लियर करने के लिए और अब की बार जीएसटी में 50 में 40 प्लस लाने के लिए हेल्प करूंगा। और ध्यान रखना जितने जीएसटी में बड़े बड़े केस स्टडीज, केस सिनेरियो बेस्ड है, इतना ब्यूटीफुली मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट के साथ कि आपको एग्जाम में वो जो केस सिनेरियो का खौफ ही खत्म हो जाएगा। तो जरूर से आप लोग मई और सितंबर का आरटीपी एमटीपी का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखना आप लोग, और आगे भी जो जनवरी का आने वाला वो भी देखना, डरने का बात नहीं है। बेटा ध्यान रखना सप्लाई, सेम सप्लाई में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पैनल इंटरेस्ट टैक्सेबल, लोन ट्रांजैक्शन पे एग्जेम्प्ट। अब चलते हैं बेटा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, सो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज देखते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज दिल से तो लगता है कि टैक्स फ्री होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से है, जो खेत से अनाज निकलता है, क्रॉप्स, उसको एज इट इज बाजार में बेचने तक जितना काम है सब टैक्स फ्री है। हाँ, अब आपके कल्टीवेशन लैंड से निकलेगा पोटैटो और रामदेव बाबा पोटैटो चिप्स बनाएंगे तो पोटैटो बनाने तक टैक्स फ्री है, पोटैटो को पोटैटो चिप्स बनाएंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। रामदेव बाबा का खेती से निकला था फ्रूट्स, फ्रूट्स को बेचेंगे तो टैक्स फ्री है। अब फ्रूट्स को जूस जैम जेली बना के बेचेंगे तो फिर वो तो अपना आइडेंटिटी खो गया, तो फिर वो टैक्सेबल। कल्टीवेशन लैंड से मिलता है वीट वगैरह वो सब होता है, तो वो अनाज एज इट इज बेचोगे तो ठीक है। अब उसको प्रोसेस करके चावल बना दोगे, आटा बना दोगे, चना दाल बना दोगे, तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। यस सर। कल्टीवेशन करके ग्रीन टी लीव्स होता है, ग्रीन टी लीव्स बेचोगे टैक्स फ्री, और उसको चाय पत्ती या कॉफी बीन्स को प्रोसेस करके कॉफी बना दोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके अलावा कुछ कुछ और भी टैक्स फ्री है, तो इसको ना बहुत अच्छा से देखना, बहुत अच्छा से। यस सर। एंट्री नंबर 24, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयरहाउस ऑफ राइस। राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, राइस मिल से बनता है, बट आपको तो पता ही है 24 घंटा में एक बार तो चावल खाना ही है यार। 24 घंटा में एक बार चावल नहीं मिला तो दिन ही भरी कैसा लगता है। तो एंट्री नंबर भी याद रखना, 24 घंटा में एक बार राइस तो खाना ही है, इसलिए राइस का लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग करते हैं तो टैक्स फ्री, ये इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टेंडू लीव्स, ये टैक्स फ्री। स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ सेल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओरिजिनल फॉर्म पे, स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ सेल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल, ये भी टैक्स फ्री है। जॉब वर्क ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट रियरिंग ऑफ एनिमल, कोई प्लांट और रियरिंग ऑफ एनिमल रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी ने जॉब वर्क कर दिया है, टैक्स फ्री है। एक्सक्लूडिंग हॉर्सेस, बेटा घोड़ा से दूर ही रहना, घोड़ा हॉर्सेस या स्टूट फार्म बोलते हैं, स्टूट फार्म, ये टैक्सेबल है। ये पेपर सेटर का फेवरेट है, हॉर्स आने के घोड़ा तू टैक्सेबल है, स्टूट फार्म टैक्सेबल है। आर्टिफिशियल इन
सेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन घोड़ा, ये भी टैक्स फ्री है। हॉर्सेस का होगा तो टैक्सेबल। 57 पे स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग को तो डबल अंडरलाइन करना। रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विदाउट अल्टरिंग प्रॉपर्टी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, उन्हें पकाना, उन्हें एकदम चमकाना, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग। ध्यान रखना बेटा, जो किसान होते वो बल्क पैकिंग करता है, वो रिटेल पैकिंग नहीं, इसलिए आगे चलकर हम लोगों को मिलेगा बल्क पैकिंग। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रिटेल पैकिंग भी एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, कोल्ड चेन डेवलपमेंट नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एग्जेम्प्ट कैसे, ये कुछ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सब तो अदर एक्टिविटीज थे। अब मेन एग्रीकल्चर में जो काम हुआ है वो एंट्री नंबर 54 बेटा, चावल 24 घंटा में एक बार खाना, तो चावल का लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग एंट्री नंबर 24 एग्जेम्प्ट कर दिया। और 54 एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बेटा आप किसान जो खेत में काम करता है, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग एग्जेम्प्ट है। फार्म लेबर, कोई लेबर सप्लाई किया है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, ये जो निशांत यहाँ बैठता है ना, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मेरा एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे लेबर सप्लाई करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, वो भी टैक्स फ्री। फार्म प्रोसेसिंग, टेंडिंग, प्रनिंग, कटिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, क्योरिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग। बल्क पैकेज अंडरलाइन करना, दैट डू नॉट चेंजेस एसेंशियल बट मेक प्रोड्यूस मार्केटेबल। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ये सब ऑपरेशंस एंड बल्क पैकिंग करते हैं ना, किसान अनाज निकाल कर बस्ता उस्ता बैग और बड़े बड़े बस्ता में भर के ले जाता है बेचने के लिए, तो वो टैक्स फ्री है। बल्क पैकेजिंग सर्विसेज भी टैक्स फ्री है, बट रिटेल पैकिंग होगा तो जीएसटी लग जाएगा। सर सुनो सुनो, अभी बोला था टैक्स नहीं लगेगा सर, अभी अभी बेटा वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का रिटेल पैकिंग और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बल्क पैकिंग रिटेल टैक्सेबल। हाँ सर समझ गया। रेंटिंग लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर मशीन, ये जो निशांत है ना, ये बहुत सारा मशीन खरीद के रखा है, मेरे को रेंट पे देता है, वो अपने कल्टीवेशन में यूज करने के लिए, वो रेंट भी टैक्स फ्री। लोडिंग स्टोरेज, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये निशांत है ना, मैं किसान हूं, मैं तो खेत में काम वाम करके अनाज वो कल्टीवेट करता हूँ, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज निशान कर देता है, उसके लिए पैसा दे लेता है, वो भी टैक्स फ्री। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, फार्मर का एजुकेशन ट्रेनिंग देना, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, निशान पढ़ा लिखा गांव का इंसान है, वो अच्छा से एआई से यूट्यूब से सीख के आता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन का पढ़ाई लिखाई, और गरीब गरीब किसान अनपढ़ गवार को सिखाता है, उसके लिए पैसा लेता है, वो भी टैक्स फ्री। मार्केटिंग सर्विसेज, बेटा किसान लोग उतने पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो वो निशान कमीशन एजेंट का काम करता है, सारे गांव के किसान वाले को बोलता है कि आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल परचेज का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कमीशन खो रही है, तो कमीशन एजेंट फॉर सेल परचेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एग्जेम्प्ट है। नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड स्ट्रक्चर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल पर्पस टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होते हैं? प्रोडक्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन एंड rearing of animals other than horses without altering essential characteristics possibly subjected to process to make marketable in primary market। मतलब वो सारा ऑपरेशंस जो करो प्राइमरी मार्केट तक ले जाए, होलसेल मार्केट तक, वो सब टैक्स फ्री है, बट रिटेल मार्केट तक ले जाएंगे तो फिर जीएसटी लग जाएगा। बेटा इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए कैप्चर फर्म, कोल्ड चेन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्री कूलिंग, packing, transport, use of farm labor, renting of agriculture machine, extension, forest rice, warehousing, APMC, agent commission, minor farm, all are exempt। rearing of all animal taxable है other than horses। बेटा इस पे भी MTP सितंबर 24 का क्वेश्चन है। आइए बेटा पहले छोटा सा और कुछ क्लेरिफिकेशन देखते हैं। प्रोसेस अल्टरिंग एसेंशियल कैरेक्टर, बेटा पोटैटो को पोटैटो चिप्स बना दिया, टोमेटो को टोमेटो केचप बना दिया, शुगर को प्रोसेस कर शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बन गया, जैगरी बन गया, ये सब टैक्सेबल है।
ये टैक्सेबल, नॉट कवर्ड सो टैक्सेबल, इन सब पे जीएसटी लगेगा। टोमेटो केचप, पोटैटो चिप्स, जैगरी, प्रोसेस मेकिंग, प्रोड्यूस, रेडी, मार्केट रेडी, ग्राइंडिंग करना, रिटेल पैकिंग फ्रूट्स वेजिटेबल, रिटेल पैकिंग फ्रूट्स वेजिटेबल और सर्विस बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी बोर्ड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड नहीं है, शॉप रेंटल वगैरह टैक्सेबल, पेडी को राइस में कन्वर्ट किया टैक्सेबल, पल्सेस दाल नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वंस डीहस और स्पीड, प्रोसेस टी कॉफी भी नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट पे रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पे रखना, ग्रीन एग्रो सर्विसेज एमटीपी सितंबर 24, rearing of goats, all animals other than घोड़ा exempt, artificial insemination of horses taxable, सुगर केन को जैगरी बनाया टैक्सेबल, पेडी को राइस बनाया टैक्सेबल, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम। तो 5, 7, 12, 8, 20 ये नोट्स पढ़ना। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल सर, एयर ट्रैवल तो टैक्सेबल होना चाहिए, अमीर लोग ट्रैवल करते हैं, यस, बट नॉर्थ ईस्ट में रहने वालों के लिए खुशखबरी, एयर ट्रैवल इन इकोनॉमिक क्लास, नॉर्थ ईस्ट से जर्नी शुरू या नॉर्थ ईस्ट में जर्नी एंड करते हैं, प्लस एक वेस्ट बंगाल का बागडोगरा। सो 8 प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट के पूरे जगह प्लस बागडोगरा, इकोनॉमिक क्लास एयर ट्रैवल टैक्स फ्री है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के लिए प्लस वेस्ट बंगाल का बागडोगरा। अगर गुवाहाटी से कोई जर्नी शुरू करता है, कहीं भी जाए टैक्स फ्री, या वर्ल्ड के कहीं से भी गुवाहाटी आए, नॉर्थ ईस्ट में कहीं आए, बाय ईयर इकोनॉमिक क्लास टैक्स फ्री। लेकिन बिजनेस क्लास अमीर लोग आएंगे, बिजनेस क्लास तो जीएसटी लग जाएगा। जर्नी स्टार्ट फ्रॉम और एंड एट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो बेटा आप लोग तो ऐसे याद कर सकते हो, 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर एग्जेम, बागडोगरा एग्जेम। अदर एयर ट्रैवल इकोनॉमिक हो कैसे भी हो, सब कुछ टैक्सेबल, नॉट कवर्ड टैक्सेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पे है, ध्यान देना। एंड शॉर्ट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स प्लस बागडोगरा, नो जीएसटी इन इकोनॉमिक क्लास। अब चलते रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे या बस कैब वगैरह ये सब। तो पहला एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ई कॉम ऑपरेटर घुस गया, ओला, रैपिडो, उबेर, ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू कोई सर्विसेज होगा सब टैक्सेबल। ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू कोई सर्विसेज होगा टैक्सेबल। ऐसे सिटी बस वगैरह पे हम लोग ट्रैवल वेवल करते हैं तो वो सब टैक्स फ्री है। तो देखना सबसे पहले स्टेज कैरिज नॉन एसी, स्टेज कैरिज एसी होगा तो टैक्सेबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस कैरिंग मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर ऑन स्टेज वाइज फेयर। वो जो बस वगैरह होता है ना जिसपे 6 पैसेंजर से ज़्यादा लोग बैठ के जाते हैं और जिसको जहाँ जाने मने जाओ उतरो और आप लोग किराया दे दो, नॉन एसी एग्जेम्प्ट। तो स्टेज कैरिज मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस 6 से ज़्यादा पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, जिसको जहाँ जाना है, चढ़ना है चढ़ो, उतरना है उतरो, वो टैक्स फ्री है। फिर नेक्स्ट है नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, नॉन एसी अदर देन रेडियो टैक्सी। ध्यान रखना रेडियो टैक्सी आ जाएगा तो जीएसटी भी आ जाएगा। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ये भी एग्जेम्प्ट है। नॉट फॉर टूरिज्म, कोई टूरिज्म पर्पस के लिए हायर किया टैक्सेबल, कोई टूर चार्टर या हायर करके रखा है तो टैक्सेबल, और ई कॉम होगा तो टैक्सेबल। तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अदर देन रेडियो टैक्सी टैक्स फ्री, टूरिज्म वगैरह के लिए चार्टर्ड या हायर पे लिया है तो टैक्सेबल, ई कॉम टैक्सेबल। स्टेज कैरिज भी नॉन एसी टैक्स फ्री है बेटा। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, इवन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, एसी वाला तो टैक्सेबल ही है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज भी टैक्सेबल होगा अगर होल व्हीकल हायर डिस्पोजल डेट इज एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्ट के लिए, वेडिंग पार्टी के लिए अपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज भी हायर किए,
ये भी टैक्सेबल हो जाएगा रेंट अ केब पे। सो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज नॉन एसी ऐसे नॉर्मल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है तो टैक्स फ्री, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने इसको हायर कर लिया है और दैट इज एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन, वेडिंग पार्टी वगैरह, तो एसी नॉन एसी सब टैक्सेबल होगा। टूरिज्म के लिए भी टैक्सेबल होगा। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज इंक्लूड्स मैक्सी कैब, रेडियो टैक्सी, एसी बसेस, ये सब टैक्सेबल है 5% पे। सप्लाइड वाया इको, इको के थ्रू ऑलवेज टैक्सेबल, तो ध्यान रखना नॉन एसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, स्टेज कैरिज प्राइवेट हायर टैक्सेबल, और एसी में जाओगे तो 5% पे चिल हो जाओगे। ई कॉम ऑलवेज टैक्सेबल। बेटा ये ट्रांसपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कुछ कुछ आरसीएस में कवर्ड है। मोदी जी का ऑब्जेक्टिव विजन है कि छोटे छोटे स्टेट जगह भी एयर कनेक्टिविटी से कवर हो, तो उसमें अगर आप अपना प्लेन वगैरह उड़ाते हो तो टैक्स फ्री है 3 इयर्स तक। रेल में तो आम आदमी सफ़र करता है, बट रेल में जनरल स्लीपर एसी नॉन एसी लग्जरी सब होता है, इसलिए रेल पे ध्यान देना। रेल अदर देन फर्स्ट क्लास एसी टैक्स फ्री, तो फर्स्ट क्लास और एसी में जाओगे तो अमीर हो जीएसटी, और बाकी स्लीपर जनरल वगैरह सेकंड क्लास पे जाओगे तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। एसी फर्स्ट क्लास टैक्सेबल। मेट्रो मोनो रेल ट्राम पे जाओगे तो टैक्स फ्री, इनलैंड वाटरवेज से जाओगे टैक्स फ्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेजल्स भी टैक्स फ्री, लेकिन टूरिज्म के लिए रहेगा क्रूज शिप टैक्सेबल। मीटर कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा टैक्स फ्री, ई कॉम के थ्रू भी आजकल ऑटो वगैरह चलता है तो टैक्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हायर्ड फॉर अ टाइम पीरियड विथ फ्री यूसेज बाय रेसिपिएंट, एम्प्लॉयज पिकअप सर्विसेज वगैरह, ये भी टैक्सेबल। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सुब्रतो हायर्स नॉन एसी बस दिल्ली टू जयपुर टूरिज्म, टूरिज्म पे जा रहे हो तो ये तो टैक्स लगना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज टूरिज्म टैक्सेबल। एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसेस इन सर्विस स्टेट इंडिविजुअल टिकट स्टेज कैरिज बोलते हैं, नॉन एसी एग्जेम्प्ट होगा। एयर ट्रैवल दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी आ गया ना बेटा, तो फिर एयर ट्रैवल टर्मिनेटिंग असम एग्जेम बट इकोनॉमिक क्लास का। कंपनी हायर नॉन एसी बस फॉर एम्प्लॉयज़, और कंपनी के हिसाब से चलेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज मतलब हायर कर लिया आपके हिसाब से चलेगा, और स्टेज कैरिज मतलब जो बस वगैरह चलता है ना भैया, आप चढ़ो उतरो आप चढ़ो उतरो, तो वो टैक्स फ्री है, उसमें आम जनता जाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज नॉन एसी भी टैक्सेबल रेंट केब रूल पे। और एग्जाम्पल देखिए, मीटर कैब फेयर बाई मीटर, तो मीटर कैब तो वो काली पीली टैक्सी कोलकाता में होता है, उसमें आम आदमी ट्रैवल करते हैं एग्जेम, रेडियो टैक्सी नहीं। मीटर कैब आया इको, इको आएगा तो सबको खा जाएगा टैक्सेबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई वेजल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एग्जेम। लेजर चार्टर क्रूज, क्रूज वगैरह किया है तो क्रूज वगैरह किया है तो टैक्सेबल। बेटा ये वाला पॉइंट बहुत दिन से समझ में आ रहा है कि आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है एग्जाम पे, आप अच्छा से पढ़ना। टूर ऑपरेटर सर्विस फॉर फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट को टूर ऑपरेटर सर्विस दिया है, पार्टली इंडिया पे एंड पार्टली नेपाल पे। ओए नेपाल नहीं जाना अभी रे, नेपाल नहीं जाना, श्रीलंका पे। कोई अमेरिका से टूरिस्ट आया, वो इंडिया में कुछ दिन रहेगा, श्रीलंका में कुछ दिन रहेगा, पैकेज इंडिया से बनाएगा, तो जो श्रीलंका में के लिए जो चार्ज कर रहे हैं ना उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो इंडिया के बाहर है। तो उसको लेकर फॉरेन टूरिस्ट को ध्यान रखना, फॉरेन टूरिस्ट परफॉर्म आउटसाइड इंडिया पार्टली, तो यहाँ पे वैल्यू डिटरमाइन जो एग्जेम्पशन होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेज एब्रोड, जितना दिन एब्रोड थे उसका अमाउंट और 50% ऑफ वैल्यू विच एवर इज लोअर। सो आप आउटसाइड इंडिया के लिए, आउटसाइड इंडिया और 50%, ये जो लोअर होगा उस पर नो जीएसटी, वो नो जीएसटी। कोई टूरिस्ट 5 दिन के लिए आपसे पैकेज बनाया, 3 दिन इंडिया में 2 दिन श्रीलंका में, तो 2 दिन का चार्जेस और 50% ऑफ पैकेज वैल्यू, जो लोअर होगा वो इंडिया के बाहर मान लेंगे टैक्स फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डे काउंट कैसे करेंगे, 12 आवर्स या उससे ज़्यादा रहेगा तो एक दिन मान लेंगे बाहर, और 12 आवर्स
से कम रहेगा तो 0.5 डेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये डेज एब्रोड देखेंगे, 12 आवर्स या उससे ज़्यादा रहेगा तो एक दिन, और 12 आवर्स से कम रहेगा तो 0.5 डे। फॉरेन टूरिस्ट के लिए, हमें हमारे आपके लिए नहीं, फॉरेन टूरिस्ट वो होते जो इंडिया में नहीं रहते और इंडिया में 6 मंथ्स से कम के लिए आए, 6 मंथ या उससे कम के लिए आए हैं, एंड नॉन इमिग्रेंट पर्पस, इंडिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, स्टे 6 मंथ है या उससे कम है और इंडिया में रहने के लिए नहीं आए, तो ये। तो बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अ टूर ऑपरेटर प्रोवाइड टूर ऑपरेटर सर्विस टू फॉरेन टूरिस्ट, टूर स्प्लिट इंडिया नेपाल, 3 डेज इंडिया 2 डेज नेपाल, 1 लाख चार्ज किया, तो 1 लाख का 2 डेज नेपाल 2/5 40,000 और 50% ऑफ 1 लाख, तो 50% ऑफ 1 लाख 50 और 40 विच एवर इज लोअर, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा 40,000 पे नो जीएसटी, तो जीएसटी लगेगा। आपने 1 लाख चार्ज किया, 40,000 नेपाल का है तो बाकी का 60,000 पे टैक्स। 2 डेज इंडिया 3 डेज नेपाल, 1 लाख चार्ज किया तो नेपाल का शेयर आ जाएगा बेटा 1 लाख पे 3/5 60K और 50K विच एवर इज लोअर, तो 50K will be exempt, 50K will be taxable। और 2.5 डेज इंडिया 3 डेज नेपाल, तो ये 3/5.5 आ जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 3, 54,545 और 50% ऑफ 1 लाख 50,000, तो 50,000 टैक्स फ्री और फिर ये 50,000 टैक्सेबल। इसको वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पे रखना। स्पेशल नोट्स ई कॉम आएगा, सबको धो देगा, सब टैक्सेबल और ई कॉम टैक्स पे करेगा इस पे। पब्लिक वेजल्स नॉट फॉर टूरिज्म, पब्लिक वेजल्स टूरिज्म के लिए नहीं है, वो एग्जेम इवन इफ सम पैसेंजर्स आर टूरिस्ट, टूरिस्ट भी आते हैं तो पब्लिक वेजल्स में बैठ जाते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्रूज चार्टर्स वेजल्स टूरिज्म के लिए टैक्सेबल। फार्म राइस शॉर्टकट है, फर्स्ट क्लास एसी नॉट एग्जेम्प्ट, एयर इकोनॉमिक नॉर्थ ईस्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम टैक्स फ्री, रोड नॉन एसी टैक्स फ्री, मीटर कैब ऑटो टैक्स फ्री ई कॉम के थ्रू टैक्सेबल, रेल नॉन एसी टैक्स फ्री, इनलैंड टैक्स फ्री, क्रूज टैक्सेबल, एक्सपोर्ट टूर ऑपरेटर एक्सपोर्ट है तो वो टैक्स फ्री। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टैक्स फ्री है। और जहाँ पे फिर से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज कुरियर वगैरह घुस जाएगा तो पूरा ले डूबेगा, टैक्सेबल। सो 18A 18B ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, रोड से ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा तो वो एग्जेम्प्ट है, दैट इज जीटीए और कुरियर एजेंसी से भेजेंगे तो जीएसटी लग जाएगा। जीटीए भी एग्जेम्प्ट है, आगे मिलेगा। ऐसे ट्रक और से सामान जाएगा तो टैक्स फ्री, वाटरवेज से, रेल्स वेजल्स से सब सामान जाएगा तो टैक्स फ्री। तो रोड टैक्स फ्री, वाटरवेज टैक्स फ्री, रेलवे टैक्स फ्री, वेजल्स टैक्स फ्री। बट रेल्स एंड वेजल्स पे कुछ चक्कर है, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, कुछ गुड्स बता दिया गया है, बेसिक एसेंशियल वही टैक्स फ्री होगा। और जीटीए तो बेटा जीटीए पे तो जीएसटी लगेगा, और आपको तो पता है जीटीए आरसीएम पे भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड चार्ज पे भी जा सकते हैं। पहले जीटीए क्या होता है? जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रोड से ले जाता है और एक कंसाइनमेंट नोट देता है। जब आप उनको माल दोगे ना तो ऐसा कंसाइनमेंट नोट देगा जिसको बिल्टी वगैरह बोलते हैं, सब कुछ लिखा रहेगा, वो होता है जीटीए वाले लोग। और ऐसे ट्रक वाला फैंसी बाजार कहीं खड़ा है, भैया सामान लेके जाओगे, हाँ लेके चलो, बैठाओ ट्रक में, सामान लेके गया, वो वाला टैक्सेबल नहीं है। जीटीए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड कंसाइनमेंट नोट इशूड, ये क्या है बेटा, ये एग्जेम्प्ट नहीं है
कुछ कुछ केस में एग्जेम्प्ट है, डॉक्टर नमो पे आएंगे, डॉक्टर नमो पे एग्जेम्प्ट होगा, जहाँ पे स्पेसिफाइड गुड्स लिखा है ना वहाँ पे डॉक्टर नमो करते रहो। कुरियर सर्विस तो हमेशा टैक्सेबल, इंडिविजुअल ट्रक ड्राइवर, निसान ट्रक ड्राइवर ट्रक भी लेके रखा है, वो सामान लेके जाता है टैक्स फ्री। जीटीए का इस पे, जीटीए तो ऊपर टैक्सेबल बोला, जीटीए का स्पेसिफाइड गुड्स रहेगा, डॉक्टर नमो तो टैक्स फ्री। स्पेसिफाइड गुड्स डॉक्टर नमो, डी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, आर का मतलब रिलीफ मटेरियल, एन का मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन, ए का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एम का मतलब बहुत कुछ, मिल सॉल्ट फ्लोर पल्सेस राइस, ओ का मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूअर। डॉक्टर नमो याद रहेगा, यस, डी फॉर डॉग डिफेंस इक्विपमेंट, आर फॉर रिलीफ मटेरियल, एन फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन, ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एम फॉर मिल सॉल्ट फ्लोर पल्सेस, ओ फॉर ऑर्गेनिक। तो डॉक्टर नमो याद रखना, रेल्स वेजल्स पे भी एग्जेम्प्ट है, जीटीए भी एग्जेम्प्ट है, जीटीए सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अब क्या क्या ना, मेरे को शिफ्ट करना है गुवाहाटी से कोलकाता, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरा घर का सारा सामान निसान शिफ्ट कर दिया, निसान जीटीए ने, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी टैक्स फ्री। आरसीए में भी पढ़ाए थे, एक्सेप्ट एफजीबी, आरसीए में पढ़ाए थे, एफजीबी को दिया है तो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा आरसीएम अच्छा से पढ़ना, इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिक्स बना के रखे आपके लिए। एफजीबी मतलब फैक्ट्रीज, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, बी का मतलब बॉडीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कॉपरेटिव सोसाइटीज, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो सेवन इज स्पेसिफाइड, फैक्ट्रीज, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, रजिस्टर्ड बॉडी, कॉपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल, ये लोग को सप्लाई देता है तो जीएसटी लगेगा, और इनके सिवा किसी और को देता है तो एग्जेम्प्ट। और जीटीए ने जीएलए 51 भी आरसीए में बहुत बोले थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज, ओनली फॉर टीडीएस एग्जेम्प्ट। और बेटा ये इस पे ना सितंबर पे बहुत क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिखा था, तो अच्छा से रखना इसको। गिविंग हायर ऑफ व्हीकल, आपने अपना गाड़ी भाड़े पे दिया, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को व्हीकल फॉर मोर देन 12 पैसेंजर, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को 12 पैसेंजर से ज़्यादा कैपेसिटी वाला गाड़ी दिया है तो वो टैक्स फ्री। लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी वगैरह को इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिया है फॉर मोर देन 12 पर्सन। देखना, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया कोई भी व्हीकल दो 12 से ज़्यादा पैसेंजर वाला टैक्स फ्री, लोकल अथॉरिटी को दोगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी दोगे मोर देन 12 पर्सन वाला तो टैक्स फ्री। जीटीए को दोगे, निसान अपना ट्रक जीटीए में दे दिया टैक्स फ्री। और ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट स्टाफ व्हीकल फॉर एजुकेशन, ये तो पढ़े ही थे। कंसाइनमेंट नोट अगर प्रेजेंट है तो जीटीए आएगा, जीटीए टैक्सेबल। और जीटीए कब टैक्सेबल नहीं है, डॉक्टर नमो के केस में टैक्सेबल नहीं है, अनरजिस्टर्ड को देंगे तो टैक्सेबल नहीं है। और अगर कंसाइनमेंट नोट नहीं है तो नो जीटीए टैक्स फ्री। एंसिलियरी सर्विसेज, जब अपने ट्रक व्रक से माल भेजते हैं ना तो जीटीए एकदम पैकिंग वोकिंग सब कुछ कर देता है, उसको एकदम अच्छी तरह से पैकिंग वोकिंग करके एकदम बॉक्स वॉक्स में, उसके भी पैसे लेता है, तो वो तो जीटीए में ही कवर्ड हो जाएगा, इंक्लूडेड इन जीटीए, पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ट्रीटेड एज जीटीए। इनवॉइस सेपरेटली करेगा, इनवॉइस सेपरेटली तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल सेपरेटली। और जीटीए के उस एक ही साथ बोलेगा आपका ले जाएंगे पैकिंग वोकिंग सब कुछ हम करेंगे, तो जीटीए में आ जाएगा, जीटीए टैक्सेबल होगा तो टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं। अलग से सेपरेटली चार्ज किया तो ऑलवेज टैक्सेबल। एक्सप्रेस कार्गो टाइम सेंसिटिव, ये तो फास्ट कुरियर सर्विसेज है, ऑलवेज टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स विद इन माइंस, इसको भी एग्जेम्प्ट पे रखा गया है। जीटीए अंडर आरसीएम पे अगर एफजीबी है और जीटीए ने ऑप्ट किया है तो हम टैक्स नहीं देंगे, तो आरसीए में फंसेंगे। बेटा इस पे कुछ एग्जांपल्स आपको देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल ट्रक ऑनर, निसान अपना 4-5-6 ट्रक चलाता है, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है, चाहे जो भी टर्नओवर हो, निसान टैक्स फ्री। जीटीए ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया एग्जेम्प्ट्स, वो जीएलए कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब के लिए। ट्रक गिवन ऑन हायर टू जीटीए, ये भी एग्जेम्प्ट अभी देखे थे,
पैसेंजर व्हीकल गिवन ऑन हायर टू GTA, व्हीकल डिजाइन टू कैरिंग पैसेंजर टैक्सेबल, ओन ट्रक, अपना ट्रक निशान चलाएगा एग्जेम, GTA गवर्नमेंट को दिया एग्जेम, ट्रक हायर GTA को दिया एग्जेम, पैसेंजर के लिए दिया तो फी पे टैक्स लग जाएगा। नाउ बेटा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए क्या कहना, गवर्नमेंट के मैक्सिमम सर्विसेज पब्लिक वेलफेयर के रिलेटेड होते, सारे टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट के मैक्सिमम सर्विसेज पब्लिक वेलफेयर के लिए होते, टैक्स फ्री है। और बिजनेस को देगा तो बिग बिजनेस एग्जेम्प्टेड पार्ट 1 में बताया था, जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 20 से ऊपर और कंसिडरेशन 5000 से ऊपर टैक्सेबल, बाकी सब के लिए टैक्स फ्री। क्या बोला सर, गवर्नमेंट के सर्विसेज मोस्टली पब्लिक वेलफेयर होते, दिमाग में नहीं आया तो टैक्स फ्री। बिजनेस को देंगे बिग बी को देंगे और कंसिडरेशन 5000 से ज्यादा है तो ही टैक्सेबल लगता है। और छुटमुट और कुछ बातें, इतना तो अपने खोपड़ी में सेट रखना। और गवर्नमेंट के मोस्टली काम RCA में कवर होता है, गवर्नमेंट का बहुत काम है, इसी पे लगे रहेंगे। क्या सर्विसेज रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी 243W एंड पंचायत, सो गवर्नमेंट के सर्विसेज जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत रिलेटेड है वो टैक्स फ्री है। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज भी टैक्स फ्री है, एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल है, FCM पे फंसता है। रेलवे टैक्सेबल है, FCM पे फंसता है। एयरक्राफ्ट वेजल्स एयरपोर्ट रिलेटेड टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर टैक्सेबल है। सो पहले 243WG लिखा रहेगा तो टैक्स फ्री, और गवर्नमेंट के काम सारे टैक्स फ्री है एक्सेप्ट 4, पोस्ट, रेलवे, एयरक्राफ्ट वेजल्स एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर अगर वहां पे पढ़े थे अभी वहां एग्जेम्प्ट है तो गवर्नमेंट के भी एग्जेम्प्ट। एंड सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, स्मॉल बिजनेस को गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विसेज दिया है टैक्सेबल। स्मॉल बिजनेस वो होते हैं जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 10, 20, 40 जो भी एप्लीकेबल है उससे कम था टर्नओवर, तो आप छोटे बच्चे हो, छोटा बच्चा समझ के छोड़ दिया रे टिंग टिंग टिंग। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेस को सर्विसेज दिया टैक्स फ्री, लेकिन पोस्ट वाला टैक्सेबल, रेलवे वाला टैक्सेबल, एयरपोर्ट वेजल्स वगैरह टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट ये जो काम किया है पोस्ट, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सबके लिए टैक्सेबल। स्मॉल बिजनेस प्लस बिग बिजनेस और मैक्सिमम ये FCM में फंसता है। नाउ RCM में भी आता है बेटा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी RCM पे भी आता है, बट पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब तो FCM में ही फंसेगा, गवर्नमेंट ही टैक्स पे कर देगा। तो सर्विसेज टू अदर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को दिया टैक्स फ्री, और वो 6 वाला एक्सेप्शंस वो टैक्सेबल रहेगा। गवर्नमेंट सर्विसेज किसी को दिया गया 5000 या उससे कम है इन अ ईयर तो टैक्स फ्री, एक्सेप्ट पोस्ट, रेल, एयर, ये वाला। सप्लाई बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेन ग्रांट, गवर्नमेंट एंटिटी कुछ ग्रांट के अगेंस्ट कुछ सप्लाई किया टैक्स फ्री। ओल्ड एज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना, ओल्ड एज होम सर्विसेज गवर्नमेंट ने दिया या रजिस्टर्ड ट्रस्ट ने दिया, 12AA 12AB ने दिया। 60 ईयर्स से मोर एज वाले, 60 ईयर्स या मोर एज वाले दादा दादी को, और कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ तक इंक्लूडिंग बोर्डिंग, रहने खाने पीने सब कुछ, तो टैक्स फ्री। ओल्ड एज होम सर्विसेज गवर्नमेंट दे या रजिस्टर्ड ट्रस्ट दे, और जिनको दिया गया उनका दादा दादी जी का एज 60 ईयर्स और मोर, और कंसिडरेशन मंथली चार्जेस 25,000 तक पर मंथ है इंक्लूडिंग रहना खाना पीना, टैक्स फ्री। अगर 30,000 रुपया आ जाता है तो पूरा अमाउंट पे GST लग जाएगा, और किसी को 55 ईयर्स में ओल्ड एज में जाके रहने का मन है तो ऑलवेज टैक्सेबल। रेलवे सर्विसेज टू इंडिविजुअल, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, 9D 9E। रेलवे आज हम लोग आजकल तो रेलवे स्टेशन भी जाते तो पूरा एयरपोर्ट की तरह लगता है, प्लेटफॉर्म टिकट लेता है। इंडिविजुअल्स को क्लॉक रूम, सामान रखो, रिटायरिंग रूम, बैटरी कार, एयरपोर्ट में बैटरी कार मिलता था, यहाँ भी मिलेगा, तो इंडिविजुअल्स को दिया है तो टैक्स फ्री।
रेलवे जोन, 1 जोन ने दूसरे जोन को दिया टैक्सेबल, नहीं देखना है। 24C नहीं छोड़ना है बेटा। पोस्ट के ऊपर बोला गया था गवर्नमेंट के पोस्ट वाला सर्विसेज टैक्सेबल है। पोस्ट में ऑर्डिनरी पोस्ट, लेटर, बुक पोस्ट टैक्स फ्री है। और यहाँ पे पोस्ट में क्या आएगा, पोस्ट कार्ड, इनलैंड बुक पोस्ट जिसका वजन 10 ग्राम या उससे कम हो। बेटा बहुत ध्यान देना, ये ऑर्डिनरी, लेटर, बुक पोस्ट, बेसिक मेल सर्विस 10 ग्राम तक पोस्ट कार्ड, इनलैंड बुक पोस्ट का वजन है तो टैक्स फ्री, और 10 ग्राम से ऊपर है तो टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट है बेटा। 10 ग्राम तक है तो एकदम जस्ट बेसिक मेल वाला टैक्सेबल। और आजकल पोस्ट ऑफिस तो वो सारा काम करते हैं जो बाहर वाला भी काम करते, पोस्ट ऑफिस वाले को भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा, बोलेगा आप और कमाई करो और काम करो, थोड़ा काम करने से परिवार नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ रहा है। तो पता है पोस्ट ऑफिस वाला लोग आजकल बहुत सारा काम करता है, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, शेयर्स वेयर्स का, कमीशन पे सब काम करता है, वो सब टैक्सेबल। सो एग्जेम्प्ट, कमीशन ये एग्जेम्प्ट था। कमीशन, सर्विस, म्यूचुअल फंड बेचा, बॉन्ड्स बेचा, पासपोर्ट बिल, पेंशन टैक्सेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पे रखना। पोस्ट ऑफिस तो ऊपर देखा ही था टैक्सेबल है, बेसिक मेल सर्विस और पोस्ट कार्ड, इनलैंड, वो ये सब 10 ग्राम तक है तो टैक्स फ्री है। और कमीशन वगैरह काम किया, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पासपोर्ट बिल, पेंशन वगैरह दे रहा है, उसके लिए कमीशन ले रहा है, टैक्सेबल। बेटा 47 आसान है। रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन ऑफ सेफ्टी टैक्स फ्री, पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ डेट सर्टिफिकेट, कॉमन सेंस पे टैक्स फ्री, फाइन्स फॉर लिक्विडेटेड डैमेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस टैक्स फ्री, असाइनिंग राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज इंडिविजुअल फार्मर टैक्स फ्री, ऑफिसर डिप्यूटेशन फॉर इंस्पेक्शन टैक्स फ्री, ये सब पढ़िएगा भी मत। असाइनमेंट ऑफ राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी टैक्स फ्री, रिहेबिलिटेशन सर्विस बाय रिहेबिलिटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोफेशनल्स, ये थोड़ा सा अच्छा से देख लेना। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज बाय प्रोफेशनल्स टू सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशन, मेडिकल, गवर्नमेंट। रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने कोई इस्टेब्लिशमेंट को, एजुकेशनल, मेडिकल, गवर्नमेंट, चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विस दिया, टैक्स फ्री। आइए इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए MPL बहुत सर्टिफाई लिख के रखा है। एग्जेम्प्टेड सर्विस, म्यूनसिपलिटी, गाँव पंचायत, पोस्ट बेसिक्स, लो वैल्यू 5000 या उससे कम 1 साल में, बिजनेस एंटिटी बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट टैक्स फ्री, ओल्ड एज सर्विसेज टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्मॉल गवर्नमेंट सर्विस सर्टिफिकेट, एंट्री फाइन, रेलवे बेसिक्स, ट्रैक्टर, नेचुरल, फार्मर इंस्पेक्शन, ओवर टाइम, फॉर्मेलिटी, रॉयल्टी, योगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये सब टैक्स फ्री है। बेटा आप इंश्योरेंस पे चलते हैं। इंश्योरेंस में एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन आया। क्या क्लेरिफिकेशन? इंश्योरेंस में फॉरेन री इंश्योरेंस भी कवर कर लिया गया, हैविंग ब्रांच इन इंडिया। इसको बस इंश्योरेंस में एक ही टॉपिक आप लोग अच्छा से देखना। आइए देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एन्युटी प्लान ऑफ NPS, आर्मी का कोई इंश्योरेंस, डबल ग्रुप का इंश्योरेंस, CAPF इंश्योरेंस, ये सब लाइफ इंश्योरेंस यही टैक्स फ्री है। तो बाकी का सारा लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है। जनरल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट स्कीम का कोई इंश्योरेंस रहेगा, हर्ट, कैटल, ट्राइबल, एक्सीडेंट, पंप सेट, क्रॉप, किसान रिलेटेड, टैक्स फ्री। री इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी टैक्स फ्री। लाइफ इंश्योरेंस ये ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस सारे टैक्सेबल है, बट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट स्कीम, जन श्री, आम आदमी, माइक्रो इंश्योरेंस अप टू 2 लाख तक का है, वैल्यू है, अप टू 2 लाख का वैल्यू। वरिष्ठ, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगा टैक्स फ्री। तो लाइफ इंश्योरेंस आम आदमी 2 लाख तक का पॉलिसी वैल्यू है तो टैक्स फ्री। मोटर एक्सीडेंट, इंश्योरेंस बाई मोटर एक्सीडेंट भी टैक्स फ्री, इसको भी इम्पॉर्टेंट पे रखना। ये 16 जनवरी 25 से आया। इंश्योरेंस बाई मोटर एक्सीडेंट, व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी टैक्स फ्री। एन इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रॉम व्हीकल ऑनर, अ पोर्शन ऑफ प्रीमियम गोज टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड विच प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन, दिस इंश्योरेंस बाई फंड इज एग्जेम्प्ट। ये बेटा केस स्टडीज के तौर पे रखना। नेक्स्ट है बेटा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। बेटा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को दिया है, जिन्होंने
कोई जोनल वाइज गेम, स्टेट वाइज गेम, कंट्री वाइज गेम हो रहा है, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप किया है टैक्स फ्री। SCFI, AISSD, स्पेशल ओलंपिक, इंक्लूडिंग इंटर यूनिवर्सिटी वहाँ पे दिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को नेशनल गेम्स के लिए दिया, प्राइम मिनिस्टर क्रीड़ा स्कीम एग्जेम्प्ट, ऐसे IPL, हॉकी इंडिया भी प्राइवेट, हॉकी इंडिया चैंपियंस लीग ऐसा प्राइवेट होता है, तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देंगे तो टैक्सेबल। स्पोर्ट्स बॉडी एंड आयोग को दिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टैक्स फ्री, कॉर्पोरेट लीग्स वगैरह IPL में दिए टैक्सेबल। एंड लास्ट पॉइंट बेटा अदर सर्विसेज, पेंशन, अटल पेंशन योजना, स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन योजना टैक्स फ्री, ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज, टोल, रोड चार्जेस, ब्रिज पे चार्जेस लगता है जाने से टैक्स फ्री। थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है, ध्यान देखना, ओवरलोडिंग, नो फास्टैग लगने से ना डबल फी लगता है, ये भी टैक्स फ्री। सो टोल ब्रिजेस टैक्स फ्री है ही, चार्जेस, ओवरलोडिंग, नो फास्टैग, इस पे भी नो GST। मीडिया, एजुकेशन, न्यूज़, PTI, UNI टैक्स फ्री, पब्लिक लाइब्रेरीज टैक्स फ्री, RTI इंफॉर्मेशन टैक्स फ्री, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक कन्वीनियंसेस, जहाँ तहाँ पे सुलभ शौचालय रहता है, कुछ पैसा दे के अपनी यूज़ करते टैक्स फ्री। एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, एग्जीबिशन इंडिया में रहेगा उसके सर्विसेज दिए गए वो टैक्सेबल आउटसाइड इंडिया, और फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन भी एग्जेम्प्ट। बिजनेस ट्रेड, गोइंग कंसर्न, बिजनेस को ही ट्रांसफर कर दिया टैक्स फ्री, सेटेलाइट लॉन्च का भी टैक्स फ्री, NCCD कोल्ड चेन, नेशनल गुड्स परमिट टैक्स फ्री, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, NSDC, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, ये सब दीनदयाल योजना सब टैक्स फ्री। यहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर, जो गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे सर्विसेज देगा टैक्स फ्री। फाइनेंस बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस रिलेटेड रूरल, फाइनेंस रिलेटेड रूरल वाला एग्जाम, बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट ने बैंक और इंश्योरेंस को सर्विस दिया है, बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट ने बैंक और इंश्योरेंस को सर्विस दिया है। रूरल रिलेटेड नो GST, अर्बन रिलेटेड बेटा GST लग जाएगा। लीजिंग, लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स या मोर, इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए दिया है तो टैक्सेबल और नो GST, और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए देंगे तो टैक्सेबल। स्टार्टअप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनक्यूबेटी ने 50 लाख से टर्नओवर नीचे तक का है तो टैक्स फ्री। आप वही किसी ज्ञानी पर्सन, इंजीनियर वगैरह को गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई यहाँ पे आप इस जोन पे आप स्टार्टअप इनोवेशन का काम करो, उनके लिए कुछ पैसा लिया जा रहा है टैक्स फ्री, 50 लाख तक का टर्नओवर है तब। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू तो भी टैक्स फ्री। सो दोस्तों ये था GST एग्जेम्प्टेड का पार्ट 2। आई होप आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी के चैप्टर्स के लिए आप लोग कनेक्टेड रहे। बस एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन पे जाइए और कमेंट बहुत ज़रूरी है आपका। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।